अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 हर बीतते दिन के साथ ये कारवां धीरे धीरे सेमीफाइनल की तरफ रुख करता नजर आएगा, लेकिन आज मुकाबला है मैच नंबर 27 तेलुगु योद्धास बनाम गुजरात जायंट्स। हम मौजूद है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। तेलुगु योद्धास की टीम जो कि इस मुकाबले में पहले अटैक करेगी। यहाँ एक चीज नजर नहीं आ रही है, वो है टीम के ओरिजिनल कप्तान यानी कि प्रतीक वायकर। अरुण गुनकी को टीम की कप्तानी संभाली गई है। निपुण मुखी को भी मौका मिला है, मतलुम को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वजीर की भूमिका में वैभव और उनके साथ में रुद्र नजर आने वाले हैं। कई सारे परिवर्तन करे हैं। जी गुजरात जायंट्स जो डिफेंस करने वाली है, इन्होंने अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को आराम नहीं दिया। अक्षय भांगरे दिखाई दे रहे हैं, राम मोहन है, लेकिन कबिलन का नाम नया है, वेंकटेश का नाम नया है, उधर सलीम खान। हर बैच में एक एक दो नए खिलाड़ी हैं, लेकिन चौथा बैच दीपक माधव। प्रशांत पतांकर साहब ने भी घोषणा कर दी है कि इंडियन ऑयल पावर प्ले के साथ शुरुआत हो रही है, यानी कि सीधा सीधा अग्रेशन दिखाया है तेलुगु योद्धास ने। पावर प्ले का मतलब है कि दो वजीर अब आपको दिखाई देंगे, ये जो अलग अलग जर्सी में है, ऑरेंज जर्सी में है। चीजें इस तरीके से बदली है, वो ये है सुनील की पावर प्ले की परिस्थिति में आपने 2 मिनट मैच पे बिठा दिए। जो नए वजीर का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने अब तक बहुत ज्यादा इंप्रेस किया नहीं है। हालांकि यही कारण होता है मैच प्रैक्टिस में और मैच प्रैक्टिस में, यदि आप मैट के ऊपर वो समय व्यतीत करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन है तो प्रेशर अलग, लेकिन यदि आप मैच पे आते हैं तो वहां वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। वजीर के सामने आ गए, यहाँ फंस गए। वजीर को भी क्या डॉट दिया है, स्काई डाइव आई है, बाहर जाना पड़ेगा। कप्तान साहब की पारी इस टर्न में समाप्त हुई। वैभव ने वो टच किया, लेकिन ड्रीम रन पूरा, दूसरा ड्रीम रन है प्रभु। 3 मिनट पे पहला ड्रीम रन, उसके बाद हर आधे मिनट पे आगे ड्रीम रन जुड़ते जाते हैं। राम मोहन बचे हुए हैं, एक राम जी कश्यप हैं जो ड्रीम रन लगाते हैं, ये राम मोहन हैं, 2 लगा चुके हैं ड्रीम रन। आइए देखें और कितना इजाफा करते हैं। बहुत ज्यादा राम मोहन का पीछा किया नहीं गया, इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर अभी भी एनर्जी होगी, और यदि एनर्जी है तो उसे मैट पे बिताइए। 4 मिनट का खेल हो चुका है, 3 पॉइंट का ड्रीम रन आ चुका है। गुजरात का डिफेंस गरज रहा है, शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ कर दी है कि हौसले, जाहिर सी बात है, तेलुगु योद्धास के नस्ते नाबूद हो चुके होंगे। और ये खासियत है गुजरात जायंट्स की, कभी भी आप उनकी डिफेंस की टर्न देखें तो स्कोर होगा 8-2, 10-3, यानी 2-2, 3-3 पॉइंट वो ड्रीम रन से लेंगे और विरोधी टीम को 4-5 से ज्यादा टच करने नहीं देते। तो ये डिफेंस में कंजूसी कर करके विरोधी की नाक में दम कर देते हैं। 4 पॉइंट का ड्रीम रन। अटैक और डिफेंस का स्कोर जब बराबर हो प्रभु, तो समझ लीजिए कि डिफेंस विश्व स्तरीय है। अद्भुत डिफेंस करके दिखाया इन तीनों डिफेंडर्स ने और अपने रोल को समझा है। राम मोहन तीसरे खिलाड़ी बने जो बीच बीच में टीजर देते जरूर आए थे, लेकिन एक्टिवली उनका बहुत ज्यादा पीछा नहीं किया गया था। और जब पीछा किया जा रहा है, तेलुगु योद्धास इतनी आसानी से उनसे पार नहीं पा रहा। क्या डॉज थी, कमाल की डॉज। ड्रीम रन नंबर 5। इनके नाम में राम है, इनके नाम में मोहन भी है। इस बार पकड़े जाएंगे वजीर के सामने, और कोच के इशारे पे उन्होंने रिव्यू मांग लिया। तो पहले यहां देखना है कि क्या ये हाई टाइम था। सिर्फ एकमात्र सूरत है जो बचा सकती है यहां पे डिफेंडर राम मोहन को। अर्ली राइज का नियम क्या काम आएगा? नहीं, यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेफ जा सकता है ये अटैकर के लिए फैसला। मूवमेंट है बट नेग्लिजिबल सी है, नेग्लिजिबल, हल्की सी, मामूली सी। अब इसको कितना गंभीर माना जाएगा वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। टीवी अंपायर साहब को क्या लगता है? टीवी अंपायर है सचिन गोडबोले। चलिए, तो जो दायां पांव है वो भी सेंटर लेन को सिर्फ कट कर रहा है। नियमों के अनुसार आपका दायां पांव पूरा पीछे जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो उसके बाद वो वैलिड खो है, और खो पूरा वैलिड है। वजीर सामने है, रुद्र ने एक अच्छा खासा मोटा टच मारा है। अभी रिकवरी डिफेंडर आउट। गुजरात जायंट्स ने गंवा दिया अपना रेफरल, लेकिन फिर भी वो अच्छा रेफरल माना जाएगा क्योंकि 5 पॉइंटर ड्रीम रन आपने लगाया था। अगले आने वाला बैट ड्रीम रन लगा नहीं सकता। जैसे तैसे यदि ये रेफरल बचता तो चीजें बेहतर होती। इस मैच में अब तक पहला शिकार हुआ है, कबिलन को बाहर जाना पड़ा।
अब ये 3 अंक आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके डिफेंडर्स पे निर्भर करता है। समय की समाप्ति हो चुकी है। पहली यानी कि निर्धारित 7 मिनट की टर्न में सिर्फ 3 अंकों का फासला कमाया तेलुगु योद्धास ने। दूसरी टर्न है, अब इसमें गुजरात अटैक करेगा, तेलुगु योद्धास डिफेंस करेंगे। ठीक वैसे बैटिंग के बाद बॉलिंग आती है, बॉलिंग के बाद बैटिंग आती है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन अगर सीधा देखे तो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर देख नहीं पाता, लेकिन नजरिए की बात है। ये देखिए, यह नजरिया बिगाड़ दिया, पूरे के पूरे दृश्य बदल के रख दिए गुजरात जायंट्स के अटैक ने। शुरुआती 1 मिनट में ही अपने पहले 2 पॉइंट कमा लिए अटैक करते हुए। वो शायद इनके कंधों पे इतना ज्यादा बड़ा भार बन जाए सुनील कि यहां से वो भार ढोना आसान ना हो। तो स्ट्रेटजी एकदम साफ दिख रही है। ये एक स्काई डाइव है, चरण स्पर्श स्काई डाइव लग रही है। प्रसाद पाटिल बाहर जाएंगे, विनायक पोकारडे ने उनको बाहर भेजा है। जब ये खिलाड़ी मैच के बाहर भी हमें देखने को मिलते हैं तो प्रसाद की दोस्ती अरुण गुंकी के साथ काफी है, उनसे वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज मैच पे आने का मौका मिला, वो ज्यादा नहीं चले, लेकिन अरुण गुंकी चले हैं। ड्रीम रन आया है, तेलुगु योद्धास ने भी यहाँ 1 पॉइंट कमाया है और स्कोर में जो 1 अंक का इजाफा गुजरात जायंट्स ने किया था उसको नलिफाई करके दिखाया। जो बैठे हुए अटैकर है उनके पास जाए, दूर ना जाए। ड्रीम रन नंबर 2, पूरे सीजन में सिर्फ 1 और आज के मैच में ही 2 ड्रीम रन अरुण गुंकी के नाम, और अभी भी नाबाद हैं। 3 पॉइंटर ड्रीम रन आ चुका है। 3 और पॉइंट कमा लिया आपने डिफेंड करते हुए। तेलुगु योद्धास पोल डाइव से भी डॉज दिखा के बचे हैं, कमाल किया है वो डॉज में। तो एक और ड्रीम रन आएगा, 4 पॉइंटर ड्रीम रन आ चुका है। गुजरात जायंट्स जब डिफेंड कर रहे थे तो उन्होंने 5 पॉइंटर ड्रीम रन कमाया था। क्या तेलुगु योद्धास भी उसी तरीके का डिफेंड करेगा? अब तक तो बचे हुए हैं अरुण गुंकी, 5 पॉइंट के करीब जा रहे हैं। दाएं से बाएं मूवमेंट दिखाई, थके हुए हैं, एनर्जी सैप हुई है। लगातार इन्होंने चेन डिफेंस दिखाया, पोल के पास आसान सा रनिंग एंड टच पाया। खुश नहीं है संजीव शर्मा, क्योंकि 5 मिनट लग गए आपको पहला बैच साफ करने में। इंडियन ऑयल पावर प्ले 2 मिनट में गुजरात की सोच कि ये 3 तो आउट करें, क्योंकि बड़ी लीड तो अब नहीं बनने वाली प्रभु। ये रनिंग एंड टच है, सिंपल टच दिया गया। पहला शिकार इस मैच का हुआ है। अनुकूल के निर्णय फिर प्रतिकूल गए हैं। आउट किया उनको राम मोहन ने, वही राम मोहन जिन्होंने पहले ड्रीम रन लगाया था। परफेक्ट खो मिली, वजीर हैं, दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अनुकूल को उन्होंने बाहर भेजा और इसी दौरान दाएं विंडो में आपने देखा कि मतलूम भी आउट हो चुके हैं, उनको वी सुब्रमणी ने बाहर भेजा। तो फाइनली गुजरात लीड में है, 3 ही पॉइंट की है, लेकिन थोड़ी सी सांस उनको बेहतर आएगी। सांसों में इजाफा, आखिरी खिलाड़ी विजय भाई वेगाड़ भी बाहर जाएंगे। सुनील, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे खिलाड़ियों को मौका देते हैं उन मैचेस में जब आपकी सेकेंडरी टीम खेल रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो प्लेयर सेमीफाइनल में भी उतारा जा सकता है। यही इन मैचेस का महत्व है आयुष। रनिंग हैंड टच हुआ है, 2 पॉइंट और बिल्कुल मिलेंगे। बी रंजीत बाहर का रुख कर चुके हैं और गुजरात की लीड है 7 की। तो दोनों टीम्स ने बिल्कुल अपने 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर रखे हैं, बाकी बेंच को उतारा है। गुजरात थोड़े से कोच खुश हो सकते हैं, 10-12 पॉइंट की लीड नहीं बनी, पर एक समय लग रहा था कि लीड शायद 2-4 पॉइंट की रहेगी। इंडियन ऑयल पावर प्ले है, अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में, यानी कि 2-2 वजीर। गुजरात जायंट्स ने पिछली बार जब डिफेंड किया था, ओहो वजीर सामने आ गए। यहां से बच पाना आसान नहीं होने वाला है। स्काई डाइव भी आई है, क्या टच मिलेगा? बिल्कुल मिला है। पहला शिकार इस मैच में नीलेश यादव के रूप में। 12 ड्रीम रन लगा चुके हैं, दर्जन हो गए और अब 13वां लकी 13। से जानना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज में था तो हॉस्टल में नंबर 13 रूम नहीं हुआ करता था, तो लकी कैसे हुआ ये 13वां? ये देखिए, अनलकी, आउट हो गए। हमारे होटल में भी रूम नंबर 13 नहीं है। फिलहाल रिव्यू आता है।
खो परफेक्ट है। ये बेहतरीन मिसाल है परफेक्ट खो की, कि आपको जब टच हुआ उसके बाद आप उठे हैं तो कैसे आप नॉट आउट होंगे। पैर देखिए अटैकर का क्या सेंट्रल लेन पे था। नंबर 2 टू नंबर 2 अनुकूल सरकार, वहां तो टच नहीं था। यहां फिर सूरत क्या बनी, यहां तो अच्छी तरह से आपने L4 L5 का जो इलाका है उसके मसल्स की जांच कर ली, ये भी जांच कर ली कि स्लिप डिस्क नहीं है, डिहाइड्रेटेड डिस्क नहीं है। तो ये रिव्यू किस लिए लिया गया था, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई जानी चाहिए। तेलुगु योद्धास की कैंट्स में लगातार सुनाई दे रहे हैं, यानी कि सपोर्टर्स कटक में भी तेलुगु के मौजूद हैं। तो कम से कम गुजरात जायंट की बराबरी के लिए 2-3 टच मारिए, इस 2.5 मिनट का इस्तेमाल मत करने दीजिए उन्हें। अब दावा किया गया है सलीम के ऊपर टच का, वो कोच को कह रहे हैं कि सेंटर लेन फाउल है, मुझे रिव्यू मांगने दीजिए। कोच को पता है कि कोई फाउल नहीं है, टच मत दीजिए। तो तेलुगु योद्धास की लीड होगी सिर्फ 1 पॉइंट की। गुजरात को जीतने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ड्रीम रन आ चुका है गुजरात जायंट्स अब 21 पे, लेकिन यहां मौका तेलुगु योद्धास के पास है कि इस 1 अंक की लीड को कम से कम आप 3 का कर लीजिए। चेन डिफेंस किया है, पोल के पास जा रहे हैं। फासला डिफेंडर और अटैकर के बीच में सिर्फ एक ही चीज बताता है, वो ये है कि डिफेंडर वक्त की समाप्ति पे ड्रीम रन भी लगाएगा और सेफ भी रहेगा। और आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं वो 22-22 से मुकाबला आपको बराबरी पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है सुनील के चेहरे पे देख के कि शायद उन्हें वो आंकड़ा याद आ रहा है। नहीं, मुझे वो फिजिक्स याद आ रही है +1 +2 की, जिसने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी थी। एस्केप वेलोसिटी, जिससे इतनी वेलोसिटी हो कि रॉकेट जमीन के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दे। यहां नहीं छोड़ रहे प्रभु, 5 सेकंड में 2 टच। पहले प्रेम को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर वैभव को कहा आप भी प्रेम से, प्रेम के साथ बाहर निकलिए। 7 पॉइंट का ड्रीम रन भी हमने देखा है, यहां संभव नहीं है। 1.25 मिनट में पहले बैच का सफाया। इंडियन ऑयल पावर प्ले, पिछली बार भी कोच साहब ने दूसरे बैच के सामने लिया था, वो दूसरा बैच बहुत लेट आया था। इस बार दूसरा बैच जल्दी आ गया है, इसमें रजत मलिक है, मतलूम है, अनुकूल है। प्रथमेग्रा से मक्षिका पाते, रजत मलिक पहली बार आए और विनायक के हाथ चढ़ गए। यदि यहां से आप ड्रीम रन भी लगाने की कोशिश करें तो अधिकतम 4 ड्रीम रन संभव है और उसके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। लीड आपके प्रतिद्वंद्वी की पहले ही ज्यादा। एक और स्काई डाइव की कोशिश है, अपील की गई है, स्वीकार लिया गया है। तो इस मुकाबले में तेलुगु योद्धास वो युद्ध में योद्धाओं की तरह लड़ नहीं पा रहे हैं। एक और टच, 36 हो चुका है स्कोर। और कोच आपके बड़े इमोशनल हो जाते हैं, जब भी देखता हूं मैं आपके कोच बड़े भावुक रहते हैं। कि डांटते ज्यादा हैं कि मतलब प्यार बहुत देते हैं? नहीं सर, वो खेल के लिए बहुत डेंजर है, वो डांटते नहीं है पर खेल के लिए डेंजर है। हाँ डेंजर है, वो गलतियां हुई तो बहुत डांटते हैं। चलिए सर, यहाँ पर वी विल कीप एंजॉयिंग द वीआईपी सिनेरियो। यहाँ पर आज सीनियर्स को मतलब तो रेस्ट मिला है, तो मैं भी अपने आप को सीनियर मान लेता हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। बैक टू माय ब्रदर्स इन द कॉम्स। लेकिन क्योंकि ये दोनों कोचेस रेगुलर कोचेस हैं अपनी टीम के, तो इनकी रणनीति वही रहने वाली है और इनके जज्बात भी आपको उसी तरीके से बयां होते हुए नजर आएंगे। शायद विकास साहब को चिंता होगी, ये स्काई डाइव लगी है, ये पॉइंट देके जाने वाली स्काई डाइव है। अर्जुन का शिकार हुआ है। एक अर्जुन अभी मैच से बाहर गए तो दूसरे लगातार बाहर से अंग्रेजी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आपको मुकाबलों का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, लेकिन अपने ओपोनेंट को बाहर नहीं निकाल पाए। आखिरी के 10 सेकंड का समय बचा है, तो चलिए क्या ये स्कोर लाइन इसी तरीके से समाप्त होगी? क्या 42-22 20 अंकों का फासला गुजरात जायंट्स को टॉप पे ले जाएगा? ये तो तय है कि इस मुकाबले के बाद, इस टर्न की समाप्ति के बाद गुजरात जायंट्स कितने समय के लिए तो पता नहीं, मगर टॉप पे जरूर जाएगा।
तो ये तो दिन का पहला मुकाबला था जहां तेलुगु योद्धास के सामने गुजरात जायंट की टीम आई 20 अंकों के बड़े मार्जिन से तेलुगु योद्धास को रौंदा है।